आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों के लिए जो सेमेस्टर 3 में है उनका पेपर सेक 1 है या जो सेमेस्टर 1 में है उनका पेपर अगर आईवीसी कंप्यूटर है तो दोनों के लिए वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकती है। और एग्ज़ाम में इस पॉइंट से जो मैं बताने जा रहा हूँ उससे एग्ज़ाम में आपसे सवाल किए जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको एमएस वर्ड का दो टर्म को बताएंगे, दो टॉपिक को जो आपकी स्क्रीन के सामने है। पहला है ड्रॉप कैप क्या होता है, दूसरा कॉलम क्या होता है, आखिर इसकी यूजेस क्या है, ड्रॉप कैप क्यों यूज़ करते हैं, कॉलम क्यों हम लोग यूज़ करते हैं। तो चले वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले ड्रॉप कैप की डेफिनेशन देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर उसको हम प्रैक्टिकल यहाँ पे करके दिखाएंगे। डेफिनेशन सबसे पहले देखें। ड्रॉप कैप जो है, ड्रॉप कैप यानी कि ड्रॉप्ड कैपिटल, यानी कोई एक ऐसा कैरेक्टर को हम बड़ा लेटर बना देंगे, ठीक है ना, कैपिटल लेटर बना देंगे। इज अ लार्ज कैपिटल लेटर यूज्ड एज ए डेकोरेटिव एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ और सेक्शन। द साइज ऑफ अ ड्रॉप कैप इज यूजुअली 2 और मोर लाइन्स। अब ये इंग्लिश में हमने आपको डेफिनेशन बताएं, अब इसको मैं हिंदी में समझाता हूँ कि ड्रॉप कैप होता है क्या है। ड्रॉप कैप का मतलब होता है कि पहला अक्षर, पहला जो लेटर होता है इंग्लिश का वो कैपिटल होगा और क्या होगा, वो यूज्ड एज ए डेकोरेटिव एलिमेंट, यानी उसको क्यों यूज़ करेंगे हम, ताकि जो हमारा कंटेंट हो, पेपर पे हो, आर्टिकल्स पे हो, मैगजीन पे हो, न्यूज़पेपर पे हो, तो जो पहला कैरेक्टर अगर हम उसको डेकोरेट करेंगे, बड़ा कर देंगे तो थोड़ा वो स्टाइलिश दिखेगा, है ना, थोड़ा डेकोरेटिव दिखेगा। आपने बहुत बार ऐसा न्यूज़पेपर में या फिर मैगजीन में आपने देखा होगा कि कोई एक जो पहला कैरेक्टर होता है उसको बड़ा कर दिया जाता है और बाद में उसके बाद जितनी जो कंटेंट होती है वो नॉर्मल होती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको यूज़ करते हैं, सिर्फ इसकी जो पर्पज़ है वो डेकोरेटिव करने के लिए, सजाने के लिए करते हैं, अच्छा दिखने के लिए करते हैं, स्टाइलिश करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले ड्रॉप कैप के लिए हम लोग को करना क्या है, यहाँ पर ये हमारे पास इस तरीके का लिखा हुआ है। हम इसमें कुछ और कंटेंट लिख लेते हैं। जैसे इसी को कॉपी कर लेते हैं, हमने कंट्रोल सी किया और फिर यहाँ पे हम कंट्रोल वी कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम ड्रॉप कैप क्या यूज़ करना चाहते हैं, तो हम जाएंगे इंसर्ट में, इसकी स्टेप जो इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद आप देखें यहाँ पे ड्रॉप कैप, ये ड्रॉप कैप डिफरेंट टाइप्स की है। यहाँ देखें जो सबसे पहला कैरेक्टर ये इस तरीके से आ जाएगा। आपने अब आप गेस करेंगे, आप देखेंगे कि जब भी आप न्यूज़पेपर कभी आपने देखा होगा तो इस तरीके से आपको मिला होगा, या मैगजीन में, या फिर आप इस तरीके से करेंगे तो ए जो है ये कैपिटल में, यानी जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल में हो जाएगा, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही होगी किस तरीके से किया जा सकता है ड्रॉप कैप। तो यहाँ जैसे करेंगे हम वैसा देखिए, आप पहला अक्षर जो है यहाँ पे ये वाला, ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो एक डेकोरेटिव दिखेगा, एक जो है स्टाइल वे में मिलेगा। देखिए इस टाइप से आपने भी देखा होगा। तो अगर इसको हम क्लिक कर देते हैं तो हमारा ये इस तरीके से हो जाएगा ड्रॉप कैप। ये ड्रॉप कैप जो होता है ना, कम से कम 2 लाइन या 3 लाइन का होता है। तो चूंकि हमारा टेक्स्ट यहाँ बड़ा दिख रहा है तो ये 2-3 लाइन ये इसको कवर किया है। तो ये ए जो है क्या है, अब आपको समझ में आ गया हो कि हमने यहाँ पे ड्रॉप कैप अप्लाई किया, यानी कि पहला कैरेक्टर को हमने कैपिटल लेटर कर दिया। ड्रॉप कैप, ड्रॉप के इज अ लार्ज कैपिटल लेटर, यहाँ से उसको पढ़ने की जो है आप स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से पढ़ने के लिए। तो इसका कुछ खास पर्पज़ नहीं, बस जो है कंटेंट को डेकोरेट करने के लिए, सजाने के लिए, स्टाइल प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। इसमें और भी ऑप्शन है, आप चाहें तो यहाँ जाके देख सकते हैं, जितने सारे ऑप्शन है यहाँ पे। ड्रॉप कैप में क्लिक करेंगे, आप देखिए ये है कहाँ पे, इंसर्ट रिबन पे है, इंसर्ट ऑप्शन पे यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आप देखिए मार्जिन इस टाइप से है, मार्जिन पे है, ड्रॉप कैप कैप्शन, यहाँ पे और भी आपको ऑप्शन मिलेगा। तो आप देखें इस टाइप से, यहाँ देखें क्या फॉन्ट लेना है क्या नहीं लेना है, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है ना। इसकी लाइंस टू ड्रॉप, कितना लाइन के लिए करना है, सपोज यहाँ पे हम 2 लाइन करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 लाइन के लिए हो गया, है ना। अभी जो हमारा ड्रॉप कैप जो है ये वाला ए, ये 2 लाइन कवर कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं इसमें और लाइन कवर कराने के लिए, तो फिर हम यहाँ पे जाएंगे और ड्रॉप कैप ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे 3-4 जो भी करेंगे तो देखेंगे अब यहाँ पर ये हमारा 4 लाइन ले लिया। तो जैसा कंटेंट होगा, जैसा न्यूज़पेपर होगा, आर्टिकल्स होगा, उसी अकॉर्डिंग यहाँ से ड्रॉप कैप किया जा सकता है। ड्रॉप कैप को अगर आपको रिमूव करना है तो आप कुछ भी नहीं करें, यहाँ क्लिक करें सिंपल और यहाँ पे नन कर दें, तो आपका ड्रॉप कैप यहाँ से फिनिश हो गया, रिमूव हो गया। ये समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कॉलम, हमने बताया था कॉलम और ड्रॉप कैप दो बताना है। तो कॉलम जो है यहाँ पर ये भी उसी से रिलेटेड है। पेज को हम ज़्यादा रीडेबल बनाते हैं, पेज को ज़्यादा स्टाइलिश बनाते हैं। कॉलम्स हेल्प ब्रेक अप द लेआउट ऑफ अ पेज, यानी पेज का जो लेआउट दिख रहा है, अभी एक नॉर्मल पेज दिख रहा है आपके सामने, ठीक है।
अब कभी कभी क्या होता है कि हम जो है टेक्स्ट को कॉलम वाइज कर देते हैं, पहला कॉलम को पढ़ेंगे, तब दूसरा कॉलम पढ़ेंगे, तब तीसरा कॉलम पढ़ेंगे। तो कॉलम यहाँ पे एमएस वर्ड में ऑप्शन है जिसके थ्रू हम पेज को कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। डेफिनेशन भी देख लें यहाँ पे, कॉलम्स कैन हेल्प इंप्रूव रीडेबिलिटी स्पेशली विद सर्टेन टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स लाइक न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। बहुत बार आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, हिंदी न्यूज़पेपर या इंग्लिश न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ेस होते हैं वो न्यूज़ जो होते हैं वो कॉलम वाइज होते हैं, ठीक है ना। कोई न्यूज़ जो है पूरा पैराग्राफ वाइज होता है, जो कुछ न्यूज़ कैसे होते हैं कॉलम वाइज। तो चलिए हम इसको क्या करेंगे, इसको कॉलम में बांट के आपको दिखाते हैं। इसी का हम कंटेंट करते हैं, इसको थोड़ा हम छोटा कर देते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे थोड़ा छोटा कर दिए ताकि आपको दिखे पूरा, और इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। पहले कॉपी करने का तरीका ये है, सेलेक्ट किया हमने, कंट्रोल C किया, और यहाँ से हमने कंट्रोल V, यानी इतना सारा हम कर दिए, इसको बांट दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसको हम पहले जस्टिफाइड कर लेते हैं ताकि हमारा टेक्स्ट बिल्कुल सही दिखे। यहाँ से होम में आए और यहाँ पे हम जस्टिफाइड कर दिए, ठीक है। इसका व्यू भी हम 100% कर देते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छा दिखे यहाँ पे। अब यहाँ से हम इसको और पेस्ट कर देते हैं, ये देखिए पूरे जो है कंटेंट को हमने पेज में डाल दिया। अब यहाँ से कॉलम बांटने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, हम पेज लेआउट में जाएंगे। पेज लेआउट के बाद आप ऑप्शन देखिए, कॉलम कितना बांटना है, 2 कॉलम बांटना है, 3 कॉलम बांटना है, और यहाँ क्या करना है, लेफ्ट वाले को कम करना है, राइट वाले को ज़्यादा करना है। तो इस तरीके से हम कॉलम को यहाँ पे बांट सकते हैं। सपोज़ हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये 2 कॉलम में हमने किया। देखो अब इस तरीके से आपने देखा होगा कि पूरा पेज को ही 2 कॉलम में बांट दिया है। तो अब आप बताएं, क्या आपने कभी ऐसा न्यूज़पेपर पढ़ा है? ज़रूर पढ़ा होगा आपने कि जो कॉलम वाइज न्यूज़ होता है। अब हम चाहते हैं क्या इसको 3 कॉलम में बांटना, तो यहाँ पे 3 कॉलम भी है। तो इस तरीके से हम 3 कॉलम, अब आप देखें जो हमारा टेक्स्ट होगा वो 3 कॉलम में हो गया। ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से आप देखिए कॉलम है। इवन आप चाहते हैं कि आपके पास इस टाइप से हो, मतलब लेफ्ट में कम हो, इधर देखें आप, लेफ्ट के साइड में कम है कॉलम और राइट के साइड में ज़्यादा कॉलम है, दिख रहा है ना। राइट साइड में ज़्यादा है कम और लेफ्ट साइड में कम है। अगर आप चाहते हैं राइट साइड में ज़्यादा करना तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो राइट साइड में कम है और लेफ्ट साइड में ज़्यादा हो गया। तो ये देखिए डिफरेंट स्टाइल है, एक तरह का आप कह सकते हैं। कॉलम का यूज़ करके हम अपने पेज के अंदर जो कंटेंट है उसको डिफरेंट स्टाइल हम प्रोवाइड कर सकते हैं, और देखने में भी अच्छा लगेगा और पढ़ने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें और भी ऑप्शन आप जाकर देख सकते हैं। मोर कॉलम है यहाँ पे, अब आपको कितना कॉलम चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ सपोज यहाँ देख लें, यहाँ पे 5 कर दे कॉलम, तो यहाँ पे 5 कॉलम आ जाएंगे, देखें ये सब कॉलम। तो अब आपको समझ में आ रहा है। कभी कभी आपने देखा होगा किसी बुक में है जैसे वर्ब फॉर्म दिया हुआ है, तो पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म, चौथा फॉर्म, वर्ब का 5वां फॉर्म। तो इस तरीके से कॉलम में बांटकर इसका यूज़ किया जाता है। अब आप सोचेंगे कि इसका यूज़ कहाँ, तो जब आप थीसिस लिखेंगे, बुक के कंटेंट को लिखेंगे, न्यूज़पेपर के बारे में जानेंगे, तो डेफिनेटली आपका कॉलम बहुत काम आने वाला है, और आप अपने स्टाइल से, अपने हिसाब से कंटेंट को रख सकते हैं, जिस तरीके से हम यहाँ पे आपको रख के दिखा रहे हैं, ठीक है। तो जितना भी चाहें कॉलम, आप जो भी कॉलम के साथ करना चाहिए, यहाँ सारा चीज़ दिया हुआ है। ओके, तो ये हो गया। अब हम चाहते हैं कॉलम हटा देना चाहते हैं फिलहाल, तो हम क्या करेंगे, कॉलम में जाएंगे, 1 कॉलम में कर देंगे, तो हमारा टेक्स्ट वैसे ही नॉर्मल हो गया जैसा हमने पहले किया था। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में भी आया होगा और मज़ा भी आया होगा कि ड्रॉप कैप का यूज़ कैसे करते हैं, कॉलम का यूज़ कैसे करते हैं। आपको फिर से जानना है तो पीछे वीडियो के जाइए, पॉज कीजिए और अच्छे से देखिए। ये टॉपिक आपका सेक 1 एलिमेंट्री कंप्यूटर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और साथ में साथ IVC कंप्यूटर बेसिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको समझ में आया तो आप दूसरों को शेयर कीजिए। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको भी जो हम भेजते हैं उससे आप फ़ायदा उठा सकें और हमारा भी हौसला बढ़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।